हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फोबिया नेम। मतलब फोबिया कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है फोबिया, फोबिया किन किन लोगों में होता है और फोबिया हो जाने से क्या होता है। आपको पता है फोबिया का मतलब क्या होता है? चलिए आगे वीडियो में हम सीखते हैं फोबिया क्या होता है, फोबिया का क्या मतलब है। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अर्चनोफोबिया। इसका मीनिंग होता है द फियर ऑफ स्पाइडर्स। मतलब क्या होगा इसका मतलब? फियर ऑफ स्पाइडर मतलब मकड़ियों का डर। जिस इंसान को मकड़ियों से डर लगता है उसे अर्चनोफोबिया कहते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा ज्यादा मकड़ियां हो जाती हैं, किसी किसी को उन मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मकड़ियों का डर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम उसे अर्चनोफोबिया कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फोबिया का मतलब होता है डर, और डर हर इंसान के अंदर होता है। किसी को आग का डर होता है, किसी को पानी का डर होता है। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर होता ही है। नेक्स्ट आता है ओफिडियोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ स्नेक्स। मतलब सांपों का डर। किसी किसी इंसान को सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इतना डर लगता है कि सांपों को देख के कांप जाते हैं कुछ लोग। तो ओफिडियोफोबिया मतलब सांपों का डर। अब नेक्स्ट आता है एक्रोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ हाइट्स। मतलब ऊंचाई से डर। किसी किसी इंसान को ऊंची जगह पर जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी वैष्णो देवी आप गए होंगे तो वहां पर देखेंगे आप कि ऊपर लिफ्ट लगी होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ऊंचाई से इतना डर लगता है कि उस लिफ्ट में बैठ नहीं पाते हैं वो लोग। तो उन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, मतलब अक्रोफोबिया। उसको बोलते हैं अक्रोफोबिया। मतलब ऊंचाई से डर लगता है, उसको अक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है अग्रोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस। मतलब खुले और भीड़ का डर। मतलब किसी किसी इंसान को ज्यादा खुली जगह भी पसंद नहीं होती। मतलब ज्यादा खुली जगह में भी डर लगता है, और अगर ज्यादा भीड़ भी हो जाए तो उसमें भी डर लगता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ देख के चक्कर आ जाता है किसी किसी को। और अगर किसी इंसान को एकदम खुली जगह में ले जाएं, या फिर बहुत बड़ी जगह हो और बहुत ज्यादा स्पेस हो उस जगह में, और अकेला उस इंसान को खड़ा कर दिया जाए, तो वो इंसान बहुत ज्यादा डर जाएगा, बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो उसका उसको हम बोलेंगे अग्रोफोबिया। मतलब कि खुले और भीड़ में डर होना अग्रोफोबिया कहलाता है। अब आता है साइनोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ डॉग्स। मतलब कुत्तों का डर। किसी किसी लोगों को कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब कि भाई कुत्तों से तो हर इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो काट दे तो बहुत बड़ी बीमारी होती है उससे। बहुत ज्यादा ही बड़ी बीमारी होती है जिसका दुनिया में कोई इलाज भी नहीं है। तो इसलिए कुत्तों से सावधान रहें। कुत्तों से हमेशा डरना ही चाहिए, पर इतना भी नहीं डरना चाहिए कि साइनोफोबिया हो जाए। मतलब कि बहुत ज्यादा डर को हम साइनोफोबिया ही बोलेंगे। कुत्तों के डर को बोलते हैं साइनोफोबिया। कुत्तों से हमेशा डरना चाहिए और कुत्तों से हमेशा सावधान भी रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है एस्ट्राफोबिया, मतलब मीनिंग द फियर ऑफ थंडर लाइटनिंग। द फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग मतलब गड़गड़ाहट और बिजली का डर। जैसे आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, तो गड़गड़ाहट की आवाज आती है, और कई बार बिजली भी चमकती है। तो कुछ लोगों को बादल जब गरजता है तो उसका भी बहुत ज्यादा डर लगता है, और अगर बिजली और चमक जाए तो और डर लगता है। तो उनको बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। मतलब गड़गड़ाहट और बिजली का डर। गड़गड़ाहट और बिजली का डर को बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। अब नेक्स्ट आता है क्लस्ट्रोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस। मतलब छोटे स्थान से डर।
जैसे आपने देखा होगा कि कहीं डांस कंपटीशन चल रहा है और वहां पर एक लड़की डांस कर रही है और सोच लीजिए, समझ लीजिए कि वहां बहुत छोटी जगह है, मतलब बहुत कम जगह है और वो लड़की बहुत छोटे से स्टेज पर डांस कर रही है। तो उस लड़की को हमेशा ही लगेगा कि इतनी छोटी जगह है, अगर मैं ज्यादा उछल कूद करूंगी तो नीचे गिर जाऊंगी। मतलब उस लड़की के अंदर डर भरा रहता है। तो उस डर को हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब बहुत छोटे स्थान का डर क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। अगला आता है माइसोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ जर्म्स, मतलब कीटाणुओं का डर। कुछ लोगों को छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं उनका भी डर लगता है, मतलब जो बिल्कुल बारीक बारीक जो जीवाणु कीटाणु नहीं होते उनका भी डर लगता है कुछ लोगों को। तो उसको बोलते हैं हम माइसोफोबिया, मतलब कीटाणुओं का डर माइसोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है एरोफोबिया। एरोफोबिया से तो आप बिल्कुल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उड़ान का डर, मतलब एरोप्लेन का डर समझ लीजिए। द फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब उड़ान का डर। उड़ान का डर मतलब एरोप्लेन का डर समझ लीजिए कि किसी किसी लोगों को एरोप्लेन में बैठने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एरोप्लेन में बैठ गए और अगर एरोप्लेन नीचे गिर गया तो हमारा तो हो गया कल्याण। यही सोचते हैं ना कुछ लोग। तो उसको हम बोलते हैं एरोफोबिया, मतलब ऊंची उड़ान का डर। उनको एरोफोबिया कहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, आजकल तो हर इंसान बैठने लगा है फ्लाइट में, पर पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनको अभी भी, वैसे तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एरोप्लेन में बैठने में डर लगता है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एरोप्लेन में बहुत डर लगता है, तो हम उसको बोलते हैं एरोफोबिया, मतलब वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। नेक्स्ट आता है ट्राइपोफोबिया, मतलब छेद का डर। ट्राइपोफोबिया, द फियर ऑफ होल्स। आपने देखा होगा सांप का या चूहे का बिल देखा है आपने? किसी किसी को उसका बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर किसी के घर में हो गया, गलती से हो गया होल, कुछ छोटा सा होल हो गया किसी भी चीज का, तो उसको उस चीज से भी डर लगेगा, क्योंकि उसे ट्राइपोफोबिया है इसलिए। मतलब कि छोटे छेद या चूहे के बिल हो या सांप के बिल हो तो उनको देख के डर डर लग जाना, मतलब ट्राइपोफोबिया हो जाना। नेक्स्ट आता है कार्सिनोफोबिया। का से कैंसर समझ लीजिए, याद कर लीजिए। का से कैंसर मतलब कार्सिनोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ कैंसर। भाई आजकल तो कैंसर की बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, मतलब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आजकल देखा जाए तो हद से ज़्यादा ही फैल रहा है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर, तो किसी को माउथ कैंसर, किसी को बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो जिन इंसानों को कैंसर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब कि वो हरदम सोचता रहता है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, या फिर मुझे, मेरा ये ट्यूमर है, कोई अगर पिंपल्स भी हो जाता है तो वो सोचता है ये छोटा-सा पिंपल्स है, कहीं कैंसर ना बन जाए, तो उसको हटवाने की कोशिश करता है। मतलब किसी इंसान को कैंसर का बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे कार्सिनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है टेनेटोफोबिया। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये तो। टेनेटोफोबिया मतलब मौत का डर, द फियर ऑफ डेथ। और मौत का डर तो हर इंसान को होता है। हर इंसान सोचता है कि मैं ना मरूं, मैं जल्दी ना मरूं। मतलब मौत का डर सबसे ज्यादा ही रहता है। ज्यादातर लोगों में देखा जाए तो मौत का डर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। सब बोलेंगे ऊपर ऊपर कि हाँ मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। जो बोलता है उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो भाई मौत का डर तो सबको है, सबको ही रहेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो जल्दी ऊपर चला जाए या जल्दी मर जाए। तो उसको, मौत के डर को हम बोलते हैं टेनेटोफोबिया। अगला आता है ग्लासोफोबिया, मीनिंग द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। भाई ये भी बहुत अच्छी चीज है। सार्वजनिक स्थानों पर बोलने का डर। मतलब अगर कोई स्पीच दे रहा है, कोई स्टूडेंट है वो स्पीच दे रहा है सबके सामने, एक स्टेज पर स्पीच दे रहा है समझ लीजिए,
तो वो बोल नहीं पा रहा, मतलब अब उसको इतना डर लग रहा है कि वो माइक, जैसे ही उसके पास माइक आता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। कुछ बोलने की कोशिश भी करता है पर वो डर के कारण बोल ही नहीं पा रहा है। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा डर बोलेंगे, कौन सा फोबिया बोलेंगे? ग्लासोफोबिया। मतलब उसको सार्वजनिक स्थानों पर बोलने का डर है, मतलब ग्लासोफोबिया है। और जो बच्चे सीधे-साधे होते हैं, वो कभी स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है किसी के भी सामने बोलने से। तो और जो बच्चे जो किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं, बेधड़क बोल देते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, वो बच्चे तो भई अब उनकी तो बात ही निराली है, वो तो कहीं भी बोल सकते हैं। तो जो सीधे-साधे बच्चे होते हैं, वो स्टेज पर या किसी मतलब सार्वजनिक स्थल पर नहीं बोल पाते हैं, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। मतलब कि वो बहुत सीधे-साधे हैं। उन्हें ग्लासोफोबिया है। मोनोफोबिया मतलब मीनिंग द फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब अकेलेपन का डर। किसी किसी लोगों को अकेलेपन से भी डर लगता है, मतलब कि कोई घर में अकेला भी नहीं रहना चाहता, मतलब कोई अनजान जगह पर भी हो या फिर अपना घर भी हो, तब भी वो अकेला नहीं रह पाता क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता है। कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए वो अकेलेपन से डरा रहता है। समझ लीजिए उसे अकेलेपन से डर लग रहा है, इसलिए वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और डरता रहेगा, इसलिए उसको मोनोफोबिया कहेंगे। मोनोफोबिया मतलब अकेलेपन का डर। एक्लीफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ फेल्यूर, मतलब असफलता का डर। एक्लीफोबिया मतलब असफलता का डर। किसी किसी लोगों को असफलता से डर लगता है, मतलब फेल होने से डर लगता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्लीफोबिया, असफलता का डर। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों का डर। भाई किसी किसी लोगों को तो पक्षियों का भी डर लगता है, मतलब कि जो चिड़िया, कबूतर, कोयल जो भी होते हैं उनका भी डर होता है कुछ लोगों को, तो उनको बोलते हैं हम ऑर्निथोफोबिया, मतलब पक्षियों का डर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ चिकन्स, मतलब मुर्गियों का डर। भाई किसी लोगों को तो मुर्गियों का भी डर होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मुर्गियों का डर लगता है, मतलब कि जो लोग मुर्गियां नहीं खाते हैं उनको डर लगता होगा भाई, जो मुर्गियां खाते हैं उनको तो नहीं लगता होगा। आजकल तो हर इंसान मुर्गियाँ खाते हैं, मतलब चिकन खाते हैं, और आजकल लेग पीस खाना तो सबको पसंद है। ज़्यादातर लोग खाते हैं लेग पीस, वही मैं नहीं खाती हूँ लेग पीस, ठीक है? अरे लेग पीस ही नहीं, चिकन ही नहीं खाती हूँ मैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चिकन खाते हैं, चिकन खाना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स खाना चाहिए, बहुत सारे लोग खाते हैं, खाना चाहिए। और भाई आधे, मतलब कि आधा इंडिया तो चिकन खाने से ही निर्भर है, नहीं तो इतना अनाज हमारे इंडिया, हमारा देश नहीं दे पाता इतना अनाज। वो तो कुछ लोग चिकन खाते हैं तो उसमें चला जाता है, नहीं तो अगर सभी लोग अनाज खाते तो हमारे पास तो अनाज ही नहीं होता। तो इसलिए चिकन खाना भी ज़रूरी है, जिन लोगों को पसंद है वो खाइए, मैं मना नहीं करूँगी। चिकन खाने से स्किन अच्छी होती है, ग्लो आता है हमारी स्किन में। तो मुर्गियों के डर को हम क्या बोलते हैं? कौन सा डर बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफोबिया, मतलब इलेक्ट्रोफोबिया मुर्गियों का डर। अब आता है इनेक्लोफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ क्राउड्स, मतलब भीड़ से डर। भाई भीड़ से भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर ज़रा भी भीड़ देख लेंगे तो उन्हें चक्कर आ जाएँगे, बेहोश हो जाएँगे, वहीं पर गिर पड़ेंगे वो तो। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब कि 50% लोग मिल जाएँगे जहाँ जहाँ तक। तो मतलब कि उन लोगों को ऐसा है कि अगर वो ज़्यादा भीड़ देख लेंगे तो वहीं चक्कर आ जाएँगे, बेहोश हो जाएँगे वहीं। भीड़ को देखकर चक्कर आना मतलब इनेक्लोफोबिया। भीड़ को देख के चक्कर आ गए भाई, गिर पड़े हम तो उसको बोलेंगे इनेक्लोफोबिया, भीड़ से डर।
नेक्स्ट आता है अफिनफोजिम मीनिंग द फियर ऑफ इंटीमेसी, मतलब अंतरंगता का डर। तो भाई किसी किसी को इंटीमेसी का भी डर होता है, मतलब अंतरंगता का डर, मतलब इंटीमेसी का डर। अफिनफोजियम फोबिया मतलब अंतरंगता का डर। अब नेक्स्ट आता है ट्राइपेनोफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ निडल्स, मतलब सुइयों का डर। किसी किसी इंसान को सुई से भी डर लगता है। अरे किसी किसी को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है। बड़े बड़े लोगों को भी लगता है सुई से डर। मतलब कि जो बूढ़े बूढ़े लोग भी हो गए हैं उनको भी सुई से डर लगता है, इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं बिल्कुल भी। तो उनको बोलते हैं हम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंजेक्शन लगवाने में बहुत डर लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही डर लगता है इस सुई से। मतलब कि इंजेक्शन बिल्कुल भी निडल अंदर जा नहीं पाती है, उससे पहले ही चिल्लाने लगते हैं। मतलब कि इंजेक्शन कोई लगा रहा है, कोई नर्स इंजेक्शन लगा रही है, तो वो पहले लगा तो निकालेगी, उसमें ही आधा डर जाएँगे। फिर वो लगाते-लगाते ही मतलब लगा नहीं पाएगी, उससे पहले ही कूदने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे उससे पहले ही। तो मतलब हम उसको बोलेंगे ट्राइपेनोफोबिया, मतलब सुइयों से डर, इंजेक्शन से डर। याद कर लीजिए, आप हो जाएगा। इतना समझा दिया है मैंने कि आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। एंथ्रोपोफोबिया मतलब मीनिंग द फियर ऑफ पीपल, मतलब लोगों का डर। किसी किसी को लोगों का भी डर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनको डर लगता है, मतलब लोगों का डर, मतलब एंथ्रोपोफोबिया। एक्वाफोबिया मतलब एक्वा का आता है ना, प्योरेट आता है, पानी फिल्टर करने वाला, वही एक्वा। एक्वा से समझ आएगा। एक्वाफोबिया मतलब पानी का डर। द फियर ऑफ वाटर मतलब पानी का डर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पानी का डर लगता है। मतलब कि कोई नदी, तालाब या समुद्र में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी किसी को, तो उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया, मतलब उसको पानी का डर है, एक्वाफोबिया है उसको। इसलिए वो समुद्र में नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, या कोई अगर कैसे नर्मदा जी, गंगा जी, उसमें नहा नहीं पाते हैं कुछ लोग, अंदर ही नहीं घुसते उसमें। मतलब कि उनको पानी से डर है, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहे हैं। तो उनको बोलेंगे हम एक्वाफोबिया, मतलब उनको पानी से डर है, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहे, पानी में नहीं जा रहे। नेक्स्ट आता है हीमोफोबिया। भाई हीमो से तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से याद रखिए खून। खून को ही हीमोग्लोबिन बोलेंगे ना, खून ही हीमोग्लोबिन होता है, मतलब खून का डर। हीमोफोबिया खून का डर। मतलब किसी किसी लोगों को देखा जाए तो अगर कोई इंजेक्शन में वो ब्लड निकालता है, मतलब ब्लड सैंपल लेता है, कोई सैंपल ले रहा है, और अगर कोई बाजू में बैठा है और उसको देख रहा है सैंपल लेते हुए, या फिर जिसका सैंपल ले रहे हैं उस वो ही देख रहा है, तो जैसे ही उसको दिखेगा कि इसमें इतना सारा खून आ गया निडल में, बहुत सारा खून आ गया भाई मेरा निडल में, तो वो उस खून को देख के ही बेहोश हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे उस खून को देख के उसको। मतलब कि उसको ब्लड से डर है, मतलब हीमोफोबिया है उसको। और आपने कुछ लोगों को देखा होगा हॉस्पिटल में, अगर कोई मतलब नर्स या कोई डॉक्टर इंजेक्शन से, निडल से ही वो ले रहा हो, ब्लड ले रहा हो सैंपल के लिए, पैथोलॉजी वाला अगर कोई सैंपल ले रहा है, तो कोई लोग उसको देख के ही चक्कर खा के वहीं गिर जाएंगे, क्योंकि उनको ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अगर मान लीजिए किसी को वेनफ्लॉन लगी है, मतलब कि हाथ में निडल लगी है, और उसने देखा नहीं और वो निडल गलती से निकल गई उसके हाथ से। अब ब्लड उसके हाथ से बहुत ज़्यादा निकलने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आता है ब्लड, तो अगर ब्लड उसकी जगह से हट जाए, निडल उसकी जगह से हट जाए, तो ब्लड तो ऑब्वियसली आएगा ही ना। तो अगर वो ब्लड आता हुआ उसने देख लिया, पेशेंट ने देख लिया, तो भाई वो वहीं चक्कर खा के गिर जाएगा। मतलब कि उसे खून से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब उसको हीमोफोबिया है। मतलब कि खून से अगर जिसको ज़्यादा ही डर लगता है उसको हीमोफोबिया बोलेंगे हम। हीमोफोबिया खून से डर। नेक्स्ट आता है बेहोफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ ड्राइविंग,
मतलब ड्राइविंग का डर, मतलब कोई अगर कार चला रहा है और उसके साइड में समझ लीजिए उसके पापा बैठे हैं, जो उसका कार चला रहा है उसका पापा बैठा है साइड में, तो उनको इतना डर लगेगा, वो बोलेंगे धीरे चलाओ, अगर थोड़ी सी तेज कर लेंगे वो बोलेंगे धीरे चलाओ। मतलब कि उनको डर लग रहा है, वो साइड में बैठे जरूर हैं, चला नहीं रहे हैं कार, पर फिर भी उनको डर लग रहा है। मतलब ड्राइविंग का डर, किसी को देख के भी डर लगता है, ऐसा नहीं है कि कार चलाने वाले को ही डर लगे, देखने वाले को भी डर लगता है। और ड्राइविंग हमेशा स्लो ही करना चाहिए, कभी भी ड्राइविंग तेज नहीं होना चाहिए। मतलब कि तेज करो, मतलब खाली रोड है तो भाई तेज चलाओ, पर अगर भीड़ है तो उस टाइम तेज नहीं चलाना चाहिए कार। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ड्राइविंग का डर मतलब कि किसी को लग ना जाए मैं सही से कार चला रहा हूँ या नहीं, ऐसा डर भरा रहता है, अंदर मन में भरा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग का डर। वेसोफोबिया मीनिंग द फियर ऑफ फॉलिंग, मतलब गिरने का डर। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गिरने का डर लगता है। मतलब कि अगर वो रोड पे चल भी रहा हो ना वो इंसान, तब भी वो सोचेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो बिल्कुल स्लो स्लो चलेगा, बिल्कुल स्लो चलेगा। तो क्यों क्यों चलेगा स्लो? क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, कहीं मैं किसी चीज से टकरा के ना गिर जाऊं, तो इसलिए वो एकदम स्लो चलेगा। मतलब कि उसको गिरने का डर है, गिरने का भय है। तो बेसोफोबिया मतलब गिरने का डर या गिरने का भय। लास्ट आता है अचीवमेंट फोबिया, मतलब मीनिंग द फियर ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता का डर। वह भाई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सफलता का डर रहता है। मतलब कि बहुत सारे 10th 12th वाले बच्चे देखेंगे आप कि उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। और मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको इतना ज़्यादा डर लगता है फेल होने का कि कुछ बच्चे तो फेल हो जाते हैं तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो भाई ऐसा कोई मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना। मतलब कि सफलता का डर छोड़ दीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए तो सफलता का डर ही नहीं होगा। आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो कभी भी सफलता से मत डरिए, बस कोशिश कीजिए। कोशिश हमेशा कामयाब होती है। मतलब कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते और हमेशा कामयाब होते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए, कामयाब आप जरूर होंगे। तो इसलिए सफलता का डर छोड़ दीजिए। तो मैं तो बस फोबिया पढ़ा रही हूँ आपको कि डर क्या होता है वो बता रही हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लाना है, डरना नहीं है। ठीक है? तो फ्रेंड्स मैंने आज पूरी कोशिश की है, बिल्कुल दिल से कोशिश की है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझा सकूं फोबिया के बारे में। और मैंने बिल्कुल अच्छे मन से, बिल्कुल सच्चे मन से कोशिश की हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा सकूं कि फोबिया कितने प्रकार के होते हैं, फोबिया क्या होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, हर चीज़ समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मेरे और भी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे डेली न्यू वीडियोस देखें और कुछ नया सीखें। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल नया कुछ सिखाऊं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं। तो मैंने तो भाई पूरी कोशिश की है, अब बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगे। और अगर आपको कोई क्वारीज हो, कोई कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो आपको, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, बिल्कुल न्यू न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी मैं आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।